आज ऐसा सुनते ही कंस के मन में विचार आया तो उनको लेने के लिए कौन जा सकता है, किसके साथ आ सकते हैं। तो कंस ने अपने जो मंत्री थे अक्रूर जी महाराज उनको बुलाया और कहा, अक्रूर जी आप वृंदावन चले जाओ नंद बाबा के यहाँ और वहां से कृष्ण बलराम को ले आओ और यहाँ पर आकर के हम मार देंगे। जैसे ही अक्रूर ने सुना तो अक्रूर कहते हैं कि हे राजन, क्यों आप इतना व्यर्थ डरते हो। इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु होनी है। मृत्युम भोजपते वृत्वा जगतः साततांपति, जिसकी जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन जरूर मरना है। आज जब नारद अक्रूर जी ऐसा कहते हैं तो वह कंस कहता है, अक्रूर तुम लेने जाओगे या कृष्ण बलराम से पहले तुमको मार दूं। तो अक्रूर सोचते हैं इस दुष्ट के मुंह तो लगना बेकार है, इससे बढ़िया तो परमात्मा का दर्शन करके मेरे प्राण निकले वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, नवन नीच की अति दुखदाई, जिमें धनु अंकुश उरग बिलाई। जब अक्रूर जी को कंस ने बुलाने के लिए भेजा था तभी मैं समझ गया कि अगर आज ये झुक रहा है तो कोई न कोई कारण है। किस प्रकार? क्या अगर कोई पापी व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, अगर कोई नीच व्यक्ति आपके सामने प्रणाम करे, झुके, तो समझ लो आपसे कोई कार्य कराना चाहता है। क्योंकि अगर नीच व्यक्ति झुकता है ना तो हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए झुकता है। किस प्रकार? जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। आपने धनुष को देखा होगा, जब धनुष को चढ़ाते हैं ना तो पहले नीचे करते हैं उसे, तब निशाना साधते हैं। अंकुश, हाथी के लिए जो अंकुश होता है उसको भी नीचे करके ही मारा जाता है, तब वह हाथी कंट्रोल में होता है। और बिल्ली, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो पहले नीचे गर्दन करके ऐसे बैठ जाती है मानो यहाँ पे हो ही न, और जैसे चूहा निकलता है तुरंत पकड़ लेती है। तो वही आज अक्रूर जी कहते हैं, ये नीच मेरे सामने झुक रहा था, मुझे बुलाया था, तभी मैं समझ गया आज कुछ अनर्थ होने वाला है। आज अक्रूर जी अपने मन में सोचते हैं, भगवान उन दोनों बालकों की रक्षा करना, कहीं उन दोनों की मौत का पाप मेरे सिर पर ना आ जाए। आज ऐसा अपने मन में सोच करके अक्रूर जी महाराज धीरे धीरे चलते हुए चले जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। और जैसे ही वृंदावन के पास पहुंचते हैं, संध्या का काल है, कन्हैया अभी तुरंत अपनी गायों को लेकर के आए हैं। तो जमीन पर जब उन्होंने कन्हैया के चरण चिन्हों को देखा, रथ से उतर गए और दंडवत लेट के प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरे ऊपर पाप ना लग जाए। और आज अक्रूर जी महाराज जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, नंद भवन में पहुंचते ही नंद बाबा के पास जाते हैं, दोनों आपस में प्रणाम करते हैं और नंद बाबा से कहते हैं, हे बाबा मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, उसके मेले के उत्सव में आपको और आपके दोनों पुत्रों को कंस ने बुलाया है। जैसे ही इस बात को आज नंद बाबा ने सुना तो बोले, अक्रूर जी तुमने मुझसे तो कह दिया, लेकिन आगे इस बात को किसी से मत कहना, कहीं यशोदा ने सुन लिया तो उसके अभी प्राण निकल जाएंगे। तो आज जैसे ही यह बात कृष्ण बलराम को पता लगी, वो कहते हैं, बाबा हमको भी ले चलो ना।
क्या हमको हमेशा घर में ही रखोगे, घर से बाहर नहीं निकालोगे? और जैसे ही इस बात को आज यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया खंबे के सहारे सर लगा करके बैठ गई और रोने लगी। हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। आज तू हमारे उन लालाओं को लेने के लिए आ गया जो हमारा जीवन धन है, जिसके बिना हम एक पल नहीं जी सकते। और जैसे ही आज पूरे वृंदावन में, ब्रज नगरी में पता लगता है कि आज हमारा कन्हैया कल सवेरे होते ही हमको छोड़ करके चला जाएगा, उस राजमहल के द्वारे पर सुबह भीड़ लग गई और सब लोग कहते हैं हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी सबको समझाते हैं कि मैं आज लेकर के आ रहा हूँ, परसों वापस ले जाऊंगा, मैं आपको कन्हैया को कहीं नहीं ले जा रहा। लेकिन कोई नहीं माने। सारे गोपियां रथ के आगे लेट गई और बोली, अक्रूर अगर तुझे ले जाना है तो हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल कर ले जा। जैसे ही आज कन्हैया ने देखा कि अगर मैं वृंदावन से आज नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे होंगी, तो कन्हैया आज उन ब्रज की गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, कि अगर मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा, आप सामने से हट जाओ, मुझे दुख होता है। और आज जैसे ही गोपियों ने सुना कि हमारा कन्हैया ये कहता है कि हमें मुझे दुख होता है, तुरंत गोपियां हट गईं और बोली, कन्हैया अगर हमारे मरने के बाद भी तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो हम नहीं चाहते कि हमारा कन्हैया दुखी हो। आज जैसे ही इस दृश्य को देखा, सारी गोपी, ग्वाल, गैया सब रोते हुए कहते हैं, छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। नंद बाबा बिकल, मैया यशोदा विभल, गोप ग्वालों को आज आंसू दे चले। और गोपियां कहती हैं, क्या जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को, प्रीत ना करियो को। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, ब्रज छोड़ के, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के।
ये डालियां तेरे बचपन के साथी सारिया कुंज कलियां कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही तेरी गा रही ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के छोड़ के ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। आज जब तक उन ब्रज गोपियों को
कृष्ण भगवान का रथ जाता हुआ दिख रहा है। तब तक टकटकी लगा करके देखती हैं, शायद अब हमारे कन्हैया लौट करके आ जाएं। लेकिन जब तक उसकी ध्वजा दिखाई दी तब तक देखती रहीं, और जब उनको पता लग गया कि अब हमारा कन्हैया लौट करके नहीं आने वाला है, आज गोपियों की वही स्थिति है जो उस दिन दशरथ की थी। जैसे दशरथ सोचते थे शायद मेरा राम लौट करके आ जाएगा, वही स्थिति आज उन ब्रज गोपियों की है, ब्रज ग्वाल बालों की है, यशोदा मैया नंद बाबा की है। आज जब रथ की ध्वजा भी दिखानी देना बंद हो गई, ब्रजवासी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तभी अक्रूर जी जब धीरे धीरे रथ को चलाते हुए जा रहे होते हैं तो कृष्ण बलराम उस रथ में बैठ करके शरारत करते हैं, ऊधम करते हैं। तो अक्रूर जी सोचते हैं, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? जिन्हें मैं परमात्मा समझ रहा था, कहीं यह बालक तो नहीं है और मेरे कारण इन दोनों की हत्या हो जाए। अक्रूर जी कहते हैं, शांति से बैठ जाओ, कंस तो तुम्हें बाद में मारेगा, तुम इस पर ही गिर के मर जाओगे। और आगे जाकर के जब यमुना मैया मिलती हैं तो अक्रूर जी ने सोचा कि मेरे घोड़े थोड़ा जब तक चारा खा लेंगे तब तक मैं स्नान कर लूं। और अक्रूर जी महाराज आज जैसे ही स्नान करने के लिए जाते हैं, यमुना जी में डुबकी लगाई तो अंदर क्या देखा? कृष्ण और बलराम अंदर दर्शन हुआ। अक्रूर जी सोचने लगे, हे भगवान, का ही जाऊं मैं आके कूद गए का? और जैसे ही अंदर डुबकी से बाहर निकले तो कृष्ण बलराम को रथ में ऊधम करते हुए पाया। फिर द्वारा डुबकी लगाई तो फिर उनका अंदर दर्शन होता है। अक्रूर जी महाराज समझ गए कैसे, जिस प्रकार से परमात्मा ने कौशल्या मैया को दर्शन दिया था, यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा, 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 अत ब्रह्म मोर के आन विशेषा, अत ब्रह्म मोर के आन विशेषा, यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा, अत ब्रह्म मोर के आन विशेषा, अत ब्रह्म मोर के आन विशेषा। आज अक्रूर जी भी उसी तरह दर्शन कर रहे हैं जिस प्रकार से माता कौशल्या को प्रभु ने दर्शन कराए थे। तब वो समझ गए कि यह साक्षात परमात्मा है और बाहर निकलते ही जाकर उनके चरणों में लेट गए। भगवान बोले, मैया, भगवान बोले, अक्रूर जी, काका जी, ये क्या करते हैं आप? अक्रूर जी बोले, सारे जगत के काका, चाचा, पिता, ताऊ आप ही हो। सबको माया के बंधन में ऐसा बांधते हो कि सारे रिश्ते तोड़ करके संसार से लगा लेता है और परमात्मा के रिश्तों को भूल जाता है। आज अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में पहुंचते हैं। उन